एक प्रतियोगिता आने वाली है, हाँ? वर्धमान स्तोत्र आप स्वयं भी याद करें और अपने बच्चों को याद कराएं, जितना याद कर सकते बच्चे। 16 काव्य, 32 काव्य, 64 काव्य, आप स्वयं भी उसमें पार्टिसिपेंट बने और बच्चों को भी बनाएं। एक बार भगवान महावीर स्वामी के प्रति, उनके गुणों के प्रति, उनके जीवन चरित्र के प्रति बच्चे के अंदर भक्ति का भाव जुड़ेगा तो यही उसके लिए कारण बनेगा उसकी इस पर्याय को सार्थक करने का, जिसे कहते हैं उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति कराने का। आ रहा है समझ में? श्री वर्धमान स्तोत्र की लोकप्रियता और अनगिनत लाभों को देखते हुए पब्लिक डिमांड पर श्री वर्धमान स्तोत्र श्लोक वाचन प्रतियोगिता में एक ओपन कैटेगरी को जोड़ा गया है, जिसमें किसी भी उम्र का बच्चा, बड़ा, नौजवान, बुजुर्ग अपनी क्षमता अनुसार कितने भी श्लोक याद करे और प्रतियोगिता का हिस्सा बने। उम्र कोई सीमा नहीं, श्लोक कोई सीमा नहीं। तो आज ही रजिस्ट्रेशन कराइए। सर्वतः प्रणमाम्यहम्। अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री चंद्र प्रभु भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। बोलो परम पूज्य और हम ध्यान योग प्रणेता परम पूज्य मुनि श्री प्रणम सागर जी महामुनि राज की, समस्त मुनि संघ की। आज का ये मंगल दिवस आप लोगों के जिस प्रांगण में व्यतीत होने जा रहा है वह प्रांगण चंद्र प्रभु भगवान की छत्र छाया का प्रांगण है। इसलिए आज मन में विचार आया कि हम चंद्र प्रभु भगवान का ही थोड़ा सा गुणगान करें। अच्छा विचार है। और जब भगवान के गुणगान करने का विचार आता है तो हमें पूर्व आचार्यों की ओर भी देखना पड़ता है कि वह किस तरह से भगवान का गुणगान करते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं। अभी पिछले दिनों में आचार्य समंतभद्र महाराज विरचित आप्त मीमांसा का एक बहुत अच्छा स्वाध्याय हुआ है और उसी के उपरांत अभी उन्हीं का ही मन में एक भाव चल रहा है और उसी भाव में जब हम उनके अन्य और अनेक कृतियों के बारे में देखते हैं तो आचार्य समंतभद्र महाराज का जो व्यक्तित्व दिखाई देता है वह बहुत ही अद्भुत दिखाई देता है। उन आचार्य समंतभद्र महाराज के माध्यम से अगर हम देखें तो ऐसा लगता है कि उनके अंदर जो भक्ति है, जो भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा है, हम लोगों के अंदर शायद उसका 1वां भाग 2वां भाग भी ना होगा। परसेंटेज लगाना तो बहुत बड़ी चीज है। 1% 2% भी अगर हमारे अंदर
उस तरह का भक्ति भाव आ जाए तो भी हम लोगों की काया पलट हो सकती है। जब तक जिनेंद्र भगवान के प्रति श्रद्धा भीतर से अटूट उत्पन्न नहीं होती, तब तक इस जीव के परिणमन में कोई अंतर नहीं आता। परिणाम बदलेगा तो तभी बदलेगा जब जीव के अंदर यह विश्वास बने कि तीर्थंकर जो भगवान हैं, उन भगवान का स्वरूप क्या, उन भगवान का वास्तविक रूप से उनका कार्य क्या, यह जब विचार आएगा तभी हमारे अंदर भगवान के प्रति एक श्रद्धा का भाव आता है, भक्ति का भाव आता है। इस पंचम काल में भी अगर हम अपने जीवन का कुछ थोड़ा सा परिवर्तन कर सकते हैं, अपनी आत्मा में कुछ थोड़ा सा धर्म ला सकते हैं, अपने आत्मा का परिणमन जो निरंतर संसार की ओर चल रहा है, संसार वृद्धि के साथ चल रहा है, अगर उसमें कुछ थोड़ी सी भी कमी ला सकते हैं तो उसका एकमात्र उपाय सिर्फ जिनेंद्र भगवान की भक्ति करना है, जो बहुत सरल है, सहज है। उसके लिए हमें अत्यधिक पुरुषार्थ की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा मन बनाने की जरूरत है। ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, कुछ भी हो, शरीर के लिए तो बहुत सारी अनुकूलताओं की जरूरत होती है, लेकिन भगवान की भक्ति बनाने के लिए, भगवान का गुणगान करने के लिए सिर्फ मन की एक भावना की जरूरत होती है। ठंड होती है तो शरीर को बचाने के लिए तरह तरह के वस्त्रों की आवश्यकता हो जाती है, तरह तरह का एक अपने आप में एनवायरनमेंट अच्छा बनाने के लिए आवश्यकता पड़ जाती है। गर्मी हो, गर्म स्थान हो, तभी हम कुछ बैठ पाएंगे, सुन पाएंगे, सुना भी पाएंगे। ये सब शरीर की अनुकूलताएं बनाने के लिए हमें अनेक तरह के आयोजन करने पड़ते हैं, किंतु भगवान की भक्ति करने के लिए क्या चाहिए? सिर्फ मन का एक छोटा सा भाव चाहिए, श्रद्धा से भरा हुआ वो भाव। और उस भाव के साथ अगर हम कहीं पर भी होते हैं तो फिर हम भगवान की भक्ति करने के लिए बाहर छोटी मोटी चीजें नहीं देखते हैं। हमारे मन के अंदर अगर वो भाव तीव्र होता है तो हम फिर भगवान की भक्ति करने के लिए तत्पर भी होते हैं, और जो भी हमें सामने होता है उसी में हम भगवान को देखने की कोशिश करते हैं। अगर हमारे सामने जिनबिंब है तो भी हमें भगवान दिखते हैं, और जिनबिंब नहीं है तो भी हम भगवान देख सकते हैं। भक्ति करने के लिए कहीं पर भी हमारे लिए कोई पराधीनता नहीं, अपने अंतरंग का परिणमन बदलने के लिए कहीं पर कोई पराधीनता की बात नहीं, सिर्फ मन का एक भाव कि हमारा वो भाव भगवान की भक्ति में जुड़ जाए, लग जाए। और ऐसे भावों को लगाने के लिए कोई ना कोई आलंबन की आवश्यकता पड़ जाती है। हम भगवान की भक्ति कैसे करें? करते तो रोजाना है, रोजाना मंदिर आते हैं, रोजाना भगवान का दर्शन करते हैं, रोजाना भगवान के लिए अर्घ चढ़ाते हैं, रोजाना भगवान का पूजन करते हैं, करते तो सब कुछ है। फिर भी अब क्या करें? तो भगवान की भक्ति करने के लिए भी कभी कभी हमें ये देखना पड़ता है कि हमसे भी बड़ी भक्तियां जो भगवान की गई हैं वो किन आचार्यों ने की।
और वो किन भावों से की, वो भाव हमें कहाँ मिलेंगे। अब वो आचार्य तो चले गए, भाव तो उनके साथ ही चले गए, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत हमारे पास में रह जाता है। ये उनकी कृपा समझ लो या अपना बहुत बड़ा पुण्य समझ लो। जो वह कुछ लिख गए, कुछ बोल गए, वो लिपिबद्ध हो गया। वो वचन जो हमारे पास में थोड़े से उपलब्ध होते हैं, उन वचनों के माध्यम से ही हम समझ पाते हैं कि कैसे भगवान की भक्ति की जाती है और भगवान की भक्ति में क्या भाव जोड़े जाते हैं। जब हम ऐसे आचार्यों के बारे में थोड़ा सा भी विचार करते हैं तो हमें भक्ति करने के लिए आचार्य समंतभद्र महाराज से बढ़कर के कोई भी आचार्य समझ नहीं आते। जितनी उन्होंने अपने जीवन में भगवान की भक्ति की, उतनी कोई भी नहीं कर सकता। उन्होंने जो कुछ लिखा, जो कुछ किया, जो कुछ अपना जीवन बनाया, वो भगवान की भक्ति के साथ बनाया। न्याय की उन्होंने स्थापना की, वो भी भगवान की भक्ति से ओतप्रोत होकर के की। जितनी भी स्तुतियां उन्होंने लिखी, सब भगवान की स्तुति में लिखी। ये बात अलग है कि उसमें भगवान के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत भी समाहित हो गया। तो जब हम उनको ध्यान में लाते हैं तो समझ आता है कि कभी हम भी उनको सुनकर के उनके भावों से जुड़ सकें। भावों से जुड़ने के लिए वचन का आलंबन आवश्यक है। बिना वचनों के आपके भाव कभी भी किसी भी दूसरे व्यक्ति से जुड़ नहीं सकते। अगर हम बोलते हैं तो आपके भाव जुड़ते हैं, और हम ना बोलें तो आप बाहर टहलते हैं। आपके भाव ना हमसे जुड़ेंगे ना भगवान से जुड़ेंगे, आप बाहर टहलेंगे, इधर उधर घूमेंगे। वचन में वो शक्ति होती है कि भावों को जोड़ते हैं, और इसीलिए जो भगवान के द्वारा कहे गए वचन आचार्यों तक पहुंचे, उन आचार्यों ने फिर अपनी भक्ति से जो हमारे सामने प्रस्तुत किया, अगर हम उसको भी थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, तो हम भी समझ सकते हैं कि भगवान की भक्ति में भाव कैसे बनाने चाहिए। आप लोग तो पूरा जीवन से चंद्रप्रभ भगवान की भक्ति करते आ रहे हैं। आ ही रहे हैं ना। भगवान तो बहुत अच्छे हैं ही हैं, उसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि आप लोग भी अच्छे ही होंगे। भगवान अच्छे हैं तो भगवान के भक्त भी अच्छे ही होंगे, और जब अच्छे भक्त होते हैं तभी वह कुछ ऐसा भाव करते हैं कि भगवान तो हैं ही, भक्त भी हैं ही, बीच में गुरु भी मिल जाए तो थोड़ी हमारी भक्ति और बढ़ जाए। तो ये भाव भी अच्छा ही कहना पड़ेगा, अच्छा ही है ना, इसमें नुकसान क्या है। जब भगवान और भक्त के बीच में जोड़ने वाला कोई और एक साधन मिल जाए, कोई और एक अच्छी करंट प्रवाहित हो जाए, तो नुकसान किसी का भी नहीं है, न जोड़ने वाले का न जुड़ने वाले। ऐसी ही भगवान की भक्ति करते हुए जब आचार्य समंतभद्र महाराज चंद्रप्रभु भगवान की भक्ति करते हैं, तो उनके शब्द क्या हैं वो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। सुनेंगे आप लोग? हमारे साथ बोल लेंगे? चलिए पढ़ते हैं, हाथ जोड़िए। चंद्रप्रभं चंद्रमरीचि गौरम चंद्रम द्वितीयं जगतीव कांतम् वंदेभिवंद्यं महतां ऋषीन्द्रम् जिनं जितस्वान्त कसाय बंधम्। ये स्तुति की 4 लाइनें हैं, एक छंद है ये, ऐसे 5 छंद हैं।
ये भगवान की स्तुति करते हुए, चंद्रप्रभ भगवान को नमस्कार करते हुए, उनकी वंदना करते हुए, यह आचार्य समंतभद्र महाराज के श्री मुख से ये उद्गार निकले। चंद्रप्रभम, भगवान का नाम चंद्रप्रभ है, चंद्र प्रभु नहीं है, चंदा प्रभु नहीं है, क्या है? चंद्रप्रभ है ना? बोल पाते हैं आप? प्रा बोलने में तो आपको कठिनाई होती होगी। चंद्र की प्रभा के समान जो थे उनको क्या कहा गया? चंद्रप्रभ। ऐसे चंद्रप्रभ भगवान के लिए आचार्य कहते हैं चंद्र मरीच गौरम। उनका जो शरीर था वो चंद्रमा की मरीचि माने किरणों की तरह गौर था, गौर वर्ण का था। गौरा किसको बोलते हैं? गोरा वर्ण जो सफेद होता है उसको गोरा कहा जाता है। जब भगवान की ओर वह दृष्टिपात करते हैं तो सबसे पहले उन्हें भगवान का वह अरिहंत अवस्था में शरीर दिखाई देता है, और वह शरीर का बाह्य स्वरूप किस रूप में है? तो चंद्र प्रभु जैसा उनका नाम है वैसा ही उनके शरीर का वह वर्णन है, और उनके शरीर की वह प्रभा ही बताती है कि भगवान चंद्रमा, और उसी को स्पष्ट करते हुए वो कहते हैं चंद्र मरीचि गौरम। चंद्रमा की किरणों की तरह जो श्वेत वर्ण के हैं, सफेद आभा को लिए हुए हैं। आप देखते हैं कि जहां कहीं पर भी चंद्रप्रभ भगवान का बिंब होता है अधिकतर सफेद आभा का होता है। यहां पर भी सफेद रंग के ही भगवान है, और वह भगवान की जो आभा है वह चंद्रमा की किरणों की तरह इस तरह से सफेद वर्ण की इतनी अनुपम दिखाई देती है कि वो कहते हैं कि जैसे इस जगत में चंद्रम द्वितीयम, एक दूसरा ही चंद्रमा आ गया हो। एक चंद्रमा तो वो जो आकाश में है, एक गोले के रूप में दिखाई देता है, लेकिन जब भगवान अपनी दिव्य काया के साथ अरिहंत अवस्था में इसी भूतल पर जब विचरण करते हैं और वह अपनी चंद्रमा के समान ही सफेद किरणों से इस आकाश मंडल को, इस भूतल को व्याप्त कर देते हैं, तो उस समय पर उस चंद्रमा से भी बड़ा स्वरूप चंद्रप्रभ भगवान का दिखाई देता है। चंद्रमा तो कितना सा दिखाई देगा? एक छोटा सा गोला। और चंद्रप्रभ भगवान को जिन्होंने देखा होगा वो आंखें कैसे देखती होंगी भगवान को? आपको पता है क्या भगवान की अवगाहना रहती है? थोड़ी व्यवस्था बनाओ, इधर डिस्टर्बेंस नहीं करो। चंद्रप्रभ भगवान की जो आभा हमें समझ आती है, वो आभा कहां से आती है? वो उनकी अवगाहना के माध्यम से समझ में आती है। और उनकी अवगाहना अगर हम देखें तो भगवान ऋषभ देव की अवगाहना पांसह धनुष की थी। कितनी? आपको पता है कि कैसे कैसे भगवान की वह अवगाहना कम होती गई? भगवान अजितनाथ की अवगाहना 450 धनुष की। फिर भगवान संभवनाथ की अवगाहना 50-50 धनुष कम करते जाओ। कितनी? 400 धनुष की। फिर भगवान अभिनंदन नाथ की अवगाहना 350 धनुष। फिर भगवान, बोलते जाओ, याद नहीं क्या ना? सुमतिनाथ भगवान की अवगाहना
300 धनुष की। फिर भगवान पद्म प्रभु की अवगाहना 250 धनुष की। तीली चंद्र प्रभु आ गए। अरे भाई, तुम पे विश्वास करेंगे तो हम भी डूब जाएंगे। और फिर भगवान सुपार्श्वनाथ की अवगाहना कितना? 200 धनुष की। और फिर भगवान चंद्र प्रभ आएंगे, उनकी अवगाहना 150 धनुष। सुनते हो? एक धनुष में 4 हाथ, और एक हाथ 1.5 फीट का। फीट में अंदाज लगाना हो तो लगा लेना। कितना हो गया? 900? हाँ, 900 फीट हो गया। सुनते हो? 900 फीट कितना बड़ा होता है? ये आपकी सड़क से लेकर के यहां तक का आंगन कितने फीट का होगा? 100 फीट? 200 फीट है। अब आप सोचो 900 फीट क्या होता है? समझ में आ रहा है? इतना बड़ा जब कोई पुरुष सफेद रंग की आभा का शरीर लिए हुए चमकता हुआ, और जिसके अंदर एक एक पॉइंट पर हजारों चंद्रमा की जिससे आभा निकल रही हो, ऐसा जिसका दिव्य चमकता हुआ जिसका शरीर होगा, आप सोचो कि वह दिव्य पुरुष किस रूप में हमें दिखाई देगा। ये चंद्रमा तो उसके आगे क्या दिखाई देगा? एक चंद्रमा को देख करके हम इतने लालायित हो जाते हैं, उसको देखने के लिए रातों में टाइम लगाते हैं, करवा चौथ मनाते हैं। और जो ऐसे 900 फीट के इस अवगाहना में हजारों हजारों चंद्रमा का जिससे प्रकाश फूट रहा हो, ऐसे दिव्य काय को जब अगर हम कभी देखें और उसको स्मरण में लाएं, तब समझ में आता है कि भगवान का बाहरी देह का स्वरूप भी कितना अतिशयकारी होता है, कितना दिव्य होता है। ऐसे भगवान की स्तुति करते हुए सबसे पहले आपके दिमाग में यही आना चाहिए कि भगवान का शरीर कैसा। चंद्रमा की किरणों के समान जो बिल्कुल सफेद रंग की आभा को लिए हुए वह भगवान है, वह सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए। चंद्र मरीचि गौरम। मरीचि माने किरणें, चंद्रमा की किरणों के समान जो गौर वर्ण का है और जो चंद्रमा की ही प्रभा को लिए हुए, ऐसे चंद्र प्रभु भगवान का यह शरीर का बाह्य स्वरूप बताया गया। और वह अपने आप में वह एक दूसरा ही चंद्रमा आ गया, और दूसरा चंद्रमा तो उसके सामने छोटा ही दिखाई देगा। दूसरा चंद्रमा कितना सा दिखाई देता है। और उस देह को अगर हम देखेंगे तो उसमें कितना बड़ा हमें चंद्रमा की प्रकाश, उसकी किरणें इसलिए दिखाई देती हैं क्योंकि उसकी वह स्वाभाविक किरणें, शरीर का वह एक स्वाभाविक परिणमन है। और ऐसे शरीर को लिए हुए जब भगवान कहीं पर भी होते होंगे, किसी भी स्थान पर, किसी भी क्षेत्र पर, किसी भी नगर में, तो सोचो वहां क्या होता होगा। दिन में चंद्रमा दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। लेकिन जब वह दिन में भगवान का रूप दिखाई देता होगा तो आपकी ये कोई भी तरीके की लाइटें होंगी, इनसे हजारों लाखों गुना उसमें से प्रकाश फूटता हुआ दिखाई देगा। जब वह भगवान रात में होंगे तो कितने चमकते होंगे। चंद्रमा का प्रकाश तो रात में थोड़ा सा दिखाई देता है, और वो भी
कभी कभी छुप जाता है। अमावस आती है, कृष्ण पक्ष के दिनों में वह मंद पड़ता चला जाता है, लेकिन वह भगवान दिन हो रात हो हमेशा एक अद्वितीय आभा को लिए हुए अपनी कांति से पूरे परिवेश को प्रकाशित करते हुए विराजमान रहते हैं। ऐसे वह चंद्र प्रभु भगवान का अगर हम थोड़ा सा भी स्मरण लाते हैं तो हमारे मन के अंदर एक नया भाव पैदा होता है। भगवान की भक्ति करने में हमारा थोड़ा सा मन अच्छा लग सकता है, और उन भगवान को अगर हम इस रूप में देख पाते हैं तो अपने आप हमें लगेगा कि ऐसे भगवान के प्रति हम कितनी भी भक्ति करें वो बिल्कुल ही कम है, कुछ भी नहीं है। वह चंद्रमा की कांति को लिए हुए दूसरा ही चंद्रमा इसलिए कहा गया, चंद्रम द्वितीयम जगतीव कांतम। इस संसार में वह दूसरा ही चंद्रमा है जो कांत है, मनोहर है। कांत माने मनोहर, सुंदर। ऐसे वह दूसरा ही चंद्रमा मानो हमारे सामने स्थित हो और वह भगवान का बाहरी वैभव देखते देखते वह आचार्य समंत भद्र उनके अंतरंग वैभव को भी देखने लग जाते हैं। जिनम जितम जितस्वांत कषाय बंधम। वह भगवान कोई मायावी दैवी पुरुष नहीं है। वह तीर्थंकर के रूप में जब अरिहंत अवस्था में हमें सामने दिखाई देते हैं तो उनके अंदर जिन रूप दिखाई देता है। अंदर का जिन रूप भी दिखाई देता है और बाहर का जिन रूप भी दिखाई देता है। बाहर का जिन रूप तो बड़ा सहज है, लेकिन भीतर का जिन रूप कब आएगा? वो जिन तो हैं, तो क्या जीता उन्होंने? स्वांत कषाय बंधम। स्वांत माने मन होता है। मन की कषायों को बंधन कहा गया है, और मन की कषायों के बंधन को जो जीत लेता है उसी को जिन कहा जाता है। मन में जो कषाय हैं उसको उन्होंने जीत लिया, उनके बंधनों को उन्होंने तोड़ दिया और वह उन बंधनों से भी ऊपर उठ गए। ये उनका भीतर का वीतराग स्वरूप। जब तक ये भीतर से वीतरागता का भाव नहीं आता, भीतर से जब व्यक्ति अपने मन की कषायों को जब तक नहीं जीत पाता, तब तक वह भीतर से जिन नहीं बन पाता। जिनम जितस्वांत कषाय बंधम। जीत लिया जिन्होंने। अपने कषायों के बंधन अपने ही होते हैं और किसी के नहीं होते हैं। अपनी कषाएं अपने को ही बांधती हैं और किसी को नहीं बांधती, और हर आत्मा इन कषाय के बंधन से बंधा हुआ है। बाहर के बंधन तो बाद में है, पहले तो बंधन हमारे कषायों का बंधन है। तो उस कषाय के बंधन को जिन्होंने जीत लिया, जिनके मन में कोई भी अब कषाय का बंध नहीं रहा, ऐसे वह भगवान जिन वीतराग हो गए, उस वीतरागता को वह ध्यान में रखते हुए भगवान को नमस्कार करते हैं। आप सोचें कि भगवान की वह वीतरागता अगर आती है तो सिर्फ इसी से आती है कि वह कषाय का बंधन उन्होंने जीत लिया। जिन उसी से बनते हैं। स्वांत अगर हम देखें तो स्वांत माने मन होता है, और उस मन के अंदर कषाय आती है तो कहां से आती है? अपने आप नहीं आ जाती। वो आत्मा के अंदर जो कषाय कर्म के रूप में विद्यमान है, वो कषाय कर्म का जो उदय चलता है, वो आत्मा की कषाय का भाव मन के अंदर आता है। मन के अंदर अगर कषाय आती
तो मन मर जाता, यहीं पर छूट जाता, शरीर छूट जाता, मन छूट जाता, फिर अगले जन्म में अपने को कसाय कहां मिलती? तो कसाय कहां से आती है? कसाय भीतर आत्मा में जो कसाय के साथ में आत्मा का बंधन है, उस बंधन के उदय से ही, उस बंधन के फल से ही मन में कसाय का प्रादुर्भाव होता है। और वही कसाय फिर जो है क्या करती है? हमें बाहर बांधती है और बाहर की चीजों से हमें परेशान करती है। ऐसे भी कई लोग होते हैं जो अपनी कसायों से परेशान होते हुए खुद को महसूस करते हैं। सुनते हो? आप लोगों को क्या महसूस होता है, जानने की कोशिश कर लेना। अपनी कसाय अपने को कभी कभी इतना बांधती है और परेशान करती है कि हम उस कसाय के बंधन में बंध जाते हैं। हम ये भी समझ सकते हैं कि ये कसाय हमें बांध रही है, लेकिन उस बंधन से हम अपने आप को बचा नहीं पाते, वो बंधन हमारा छूट नहीं पाता। और वह उस क्रोध को कसाय मानते हैं और उस क्रोध से इतना बंधे हुए रहते हैं कि वह कहते हैं कि हम चाहते हैं कि क्रोध ना करें, लेकिन क्रोध हो जाता है। मान कसाय का भी बंधन इतना होता है कि व्यक्ति समझता है कि मान कसाय के कारण से हम जिस चीज की जिद पकड़े हुए हैं वो हमारे लिए नुकसान देने वाली है। उसके कारण से अनेक लोगों के लिए जो हित होना चाहिए वो नहीं हो सक रहा है, लेकिन व्यक्ति उस मान कसाय को छोड़ना नहीं चाहता, उसके बंधन में बंधे रहना चाहता है। उसे स्वीकार करके ही वह कोई ना कोई चीज ऐसी स्वीकार कर लेता है कि मुझे सब कुछ छूट जाए लेकिन ये ना छूटे जिससे मैं बंधा हूं। कई ऐसे पद होते हैं, चाहे वो आपके समाज के अध्यक्षों के पद हों, चाहे मंत्रियों के पद हों, चाहे वो देश के प्रधानमंत्रियों के पद हों, चाहे मुख्यमंत्रियों के पद हों, चाहे वो किसी कंपनी में काम करने वाले सीईओ के पद हों या मैनेजर के पद हों या डायरेक्टर के पद हों, ऐसे पदों पर या अन्य किन्हीं भी स्थानों पर जो व्यक्ति अपने आप को एक बार बांध लेता है तो वह उससे इसलिए नहीं हटता कि उसकी मान कसाय उसे बांधे रखती है। कई जगहों पर ऐसा देखने में सुनने में भी आता है कि लोग जो आसपास होते हैं वह इतना कहते हैं, तरह तरह से उस व्यक्ति के ऊपर प्रेशर डालते हैं कि ये व्यक्ति हटे तो कोई दूसरे अन्य लोग इसके स्थान पर काम करने आए, लेकिन वह व्यक्ति सब समझता है लेकिन अपनी कुर्सी नहीं छोड़ना चाहता। उसके कारण से कितना भी बिगाड़ हो जाए, कितने लोग रूठ जाएं, रूठ जाओ, कितने ही लोग उसको माने न माने मत मानो, लेकिन कुर्सी नहीं छोड़ सकता। यह मान कसाय का बंधन भी बहुत बड़ा बंधन होता है। हर कसाय अपने को बांधती है। जिसके अंदर छल कपट की आदत पड़ी होती है वो छल कपट से अपनी आत्मा को बांधता रहता है। जिसके अंदर लोभ लालच की आदत पड़ी रहती है वो लोभ लालच से अपने आप को बांधता रहता है। जिसके अंदर ईर्ष्या करने की आदत पड़ी होती है वो ईर्ष्या से अपने आप को बांधे रखता है। ये भी एक बड़ा भाव होता है। जिन लोगों के अंदर ये कषाय तीव्रता में होती है तो वो समझ पाते हैं कि मैं ईर्ष्या करना नहीं चाहता तो भी ईर्ष्या होती है, और वो ये भी समझता है कि इस ईर्ष्या का भाव अच्छा नहीं, इसका परिणाम भी अच्छा नहीं, लेकिन फिर भी उसके अंदर से वो ईर्ष्या छूटती नहीं है। उसको देखकर, उसके बारे में सोचकर, अपने बारे में सोचकर उसे ईर्ष्या उससे उत्पन्न हो ही जाती है। ये कसायों के बंधन है।
अब इन बंधनों को हम कैसे जीतें? कई लोग तो इनसे परेशान हो करके, दुखी हो करके, किसी भी तरीके से पीड़ित हो करके अपनी रातों की नींद खो देते हैं। फिर नींद की गोलियां खा खा करके सोना पड़ता है। ये कसाएं रात में भी परेशान करती हैं, और सबसे ज्यादा तो रात में ही करेंगी, और ठंडों की रात में सबसे ज्यादा करेंगी, ये ध्यान रखना। क्योंकि उस समय पर आप बिल्कुल अपने आप को सेफ कर लेते हो, और उस समय पर आपके आसपास इतनी सेफ्टी होती है कि बस सारी चीजें हमारे आसपास हों गर्मी की, और बस हम बिल्कुल बंद कमरे में गर्म वस्त्रों को पहन करके सो जाएं, और सो करके हम जो है अपना वह समय व्यतीत कर लें। और उस समय पर आप फिर जब सो तो जाते हो, लेकिन वो कसाए आपको सोने नहीं देती। ठंड में वह कसाए इसलिए नहीं सोने देती क्योंकि आप बाहर से तो इंतजाम कर लिए, लेकिन भीतर से आपके मन में जितना ज्यादा आप अपने आप को बाहर से बचाओगे, दबाओगे, उतना ही ज्यादा भीतर की कसाए और ज्यादा आपको परेशान करने के लिए तैयार हो जाएगी। कई बार ऐसा होता है लोगों के साथ, जब लोग दिन भर बातचीत करते रहते हैं, दिन भर अपने काम करते रहते हैं, तो उनका दिन तो निकल जाता है, लेकिन जब रात में सोना होता है तो सोने के लिए तो अकेला ही होना पड़ता है ना। बातचीत करते हुए तो सोया नहीं जाएगा, बातचीत बंद तो करनी पड़ेगी। अब सो तो गए, लेकिन सोने के बाद नींद आना मुश्किल है, और नींद आ भी गई और मन के अंदर अगर कहीं कोई कसाय पड़ी हुई है तो वो नींद तुरंत हट जाएगी। कसाय नींद लाने नहीं देती है। अगर आपकी कसाय में थोड़ी सी कमी होगी तो ही आप 4-5 घंटे 6 घंटे आराम कर पाओगे। अगर आपकी कसाय तीव्र है, आपको बहुत ज्यादा मान कसाय के कारण से पीड़ा है, ईर्ष्या से पीड़ा है, आपके अंदर लालच की पीड़ा है, तो वो विचार वो उस कसाय के साथ जो चलता रहता है वो आपको हर घंटे बाद आपकी नींद तोड़ता रहेगा।